हाय, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से 9th का 2.1 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार चैप्टर, आज पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास एक ऐसे मेथड से शुरू होगा ना। आप सोच रहे होंगे क्या, ऐसे मेथड से शुरू करेंगे जिसको पढ़ने के बाद आप चर और अचर पद से संबंधित सवाल, अर्थात जिसमें एक्स वाई जेड वगैरह होता है, उससे जिससे आप घबरा जाते हो, है ना, ऐसी चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसी चीजें जो चुटकियों में, मतलब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि चर अचर पद जो सामने आते हैं आपके, यानी किसी सवाल में जब तक आज तक आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं तो उसमें अंकीय मान जैसे 1 2 3 4 5 ये सब रहता था, तो उसे आसानी से आप सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यदि उसमें एक्स वाई जेड वगैरह उसमें आकर के इंक्लूड हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। और आप कुछ बच्चे तो क्या होता था, घबरा जाते हैं एक्स वाई जेड को देख करके। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे संबंधित मतलब एक पहला पड़ाव है, ऐसे समझ लीजिए 9th में, ठीक है। तो इसमें एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तब इसके नाम से ऐसे लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसके नाम से लग रहा है बहुपद। इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत से पद होंगे, ऐसे बना है जिसमें बहुत से पद हो, बहुत पद हो, बहुत पद हो से बहुपद कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पद होने से बहुपद नहीं होता है। चलिए थोड़ी सी एक चीज है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद आप सारी चीजें समझ लेंगे। इसका कोई अर्थ यहाँ पे नहीं है, मतलब इसके नाम से मत जाइएगा कि जिसमें बहुत से पद होंगे उसे बहुपद कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत है। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं क्लास। और क्लास में हम समझते हैं बहुपद क्या है। बहुपद क्या है ये बात पहले समझना है, ध्यान से समझिएगा। पहले उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ेगी, पूर्ण संख्या जरूरत पड़ेगा। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4। ये सारे नंबर जो होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर 0 के साथ, ये सब क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। समझने का बात यहाँ की ये है, हम इसे क्यों बता रहे हैं, सोचिएगा। बहुपद की अब परिभाषा हम देने जा रहे हैं, किसकी, बहुपद की परिभाषा। बहुपद क्या है इसे समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बस सिंपली समझिएगा। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, चर पद क्या होता है। चर पद जैसे एक्स वाई जेड, जिसका मान बदले, जिसका मान हर सवाल में बदलता रहे, इन्हें चर बोलते हैं। और अचर किसे बोलते हैं, अचर। अचर किसे बोलते हैं, जैसे 1 2 3 -3 4, मतलब पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर कुछ भी रहे, ये हमारा अचर पद कहलाता है। चर पद एक्स वाई जेड कहलाता है। अब समझना हमें ये है कि बहुपद क्या कहलाता है, हम ये बता रहे हैं बहुपद किसे कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, अब परिभाषा बोलना है। ऐसा पद जिसमें चर राशियों का घात कोई पूर्णांक संख्या हो। ध्यान से समझना, जैसे यदि x + 3 लिखा है और इसका यहाँ पे घात लिखा है 2, तो ये क्या है, ये बहुपद है। ये बहुपद है क्यों, क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है। फिर से समझते हैं, यदि x के पावर 1 लिखता +4, यहाँ घात x का पावर क्या है, 1 एक क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। जब तक x की घात, या ये भी बहुपद है हमारी, या आप ऐसे कहिए y की घात, जैसे y² + 5 लिखा हो, है ना, केवल y² लिखा हो, या ऐसा हो कि y³ लिखा हो, ऐसा लिखा हो केवल y लिखा हो, या ऐसा लिखा हो y के पावर 0 लिखा रहे। देखिए ना, ये हमारा चर पद की घात क्या है भाई, 2 है। यहाँ पे चर पद की घात क्या है, 3 है। यहाँ चर पद की घात कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है, 2 है। यानी ऐसा पद जिसमें चर राशियों की घात कोई न कोई एक पूर्ण संख्या हो, तो निश्चित रूप से ये सब हमारे बहुपद कहलाएंगे। सिंपल सी परिभाषा है, यानी कि
यदि चर राशि की घात यदि पूर्ण संख्या है, यदि चर राशि की घात पूर्ण संख्या है तो निश्चित रूप से इस पद को हम लोग बहुपद कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो बहुपद किसे नहीं कहेंगे ये समझने वाली बात है। यानी लिखा रहे x के पावर 1/2 तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यदि ऐसा लिखा रहे x के पावर -1 तो ये बहुपद नहीं है। यदि लिखा रहे x के पावर 3/2 तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात या इसकी घात चाहे इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि बहुपद होने के लिए किसी भी पद में उसके जो चर राशि होंगे उसका घात निश्चित रूप से एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस ये बात है। आई बात समझ में? तो काफी ज्यादा सिंपल है, आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके ओके, अब हम बहुपद का नाम देना सीखेंगे कि कौन से बहुपद का कैसे नाम देते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। बस 1 मिनट में इरेज करेंगे। इसी में कल चल छैया चलाने लगा, गधा कहीं का। चल सुनो, हाँ अब बहुपद तो हो गया। अब हम समझे कौन बहुपद नहीं है। अच्छा समझते हैं, यदि ऐसे कहें x/5x, क्या है बहुपद है? सोच के देखिए क्या है बहुपद है। हाँ, इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, क्या बहुपद है? ध्यान से देखिए, x से x कैंसिल, बचा क्या 1/5। इसमें x है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। x के पावर यदि हम यहाँ पे 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? x के पावर 0 रखते तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रहे तो उसकी वैल्यू होती है 1। देखो x के पावर यदि 0 रहे तो इसकी वैल्यू होगी 1। कहाँ से आया नहीं पता, बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। x के पावर यदि 1 है और डिवाइडेड बाई फिर से x के पावर 1 है, ठीक है, यानी ये वैल्यू ऐसे लिखा है x/x। तो इसको काटेंगे तो क्या आता है? 1 आता है। अच्छा, भाग देते समय घातों को घटा लिया जाता है, यानी x के पावर 1 - 1 यानी x के पावर 0। ध्यान से देखिए, x के पावर यदि 0 रहे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। पहले भी बता चुके हैं कई बार, यानी कि किसी संख्या का घात यदि 0 रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये बात तो हमें पता है। तो यदि हम ऐसा कहें कि यार यदि एक आंकिक मान है, केवल 1/5 है, ये बटे में है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि ये 1/5 है और x के पावर यदि 0 है और 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या है ना, ये एक पूर्ण संख्या है, यानी चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है, बहुपद है। अच्छा, और भी समझ लेते हैं। यदि ऐसा लिखा रहे 1/x लिखा रहे तो इसका क्या मतलब है? बहुपद है कि नहीं है? तो इसको लिख सकते हैं x के पावर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा? -1, जो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। केवल 0 लिखा रहा है, क्या बहुपद है? केवल 0 लिखा रहा, बहुपद है? हाँ है। क्यों है ये भी समझ लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 0 × x के पावर 0, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? x के पावर 0 तो वैल्यू क्या होगी? इसकी 1 होगी, 1 में 0 का गुणा होगा, 0 ही रहेगा, यानी यहाँ पे बहुपद है कि निश्चित रूप से। कोई अंकिक मान जैसे लिखा रहा है केवल 7 लिखा रहा है, क्या है? बहुपद है? यस सर, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पावर हम 0 लिख सकते हैं। x × 7 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, इसका मतलब है 7 को ही हमने इसके बगल में क्या लिख दिया? x के पावर 0। 0 एक पूर्ण संख्या है, चर राशि की घात हमारी पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा चल रहा है कि सर यदि संख्या ऐसे रहे जैसे y² और अंडर रूट में y, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। देखिएगा y के पावर 2 है, यहाँ y के पावर 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चर राशि की घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, फिर से परिभाषा बोलते एक बार। ऐसा पद जिसमें चर राशियों के सभी घात कोई न कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, सभी राशियों के, सभी चर राशियों के, यानी कि यहाँ पे यदि 2 चर राशि हैं तो इसके दोनों के जो घात होनी चाहिए वह पूर्ण होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा रहा है, एक और पद लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा रहा है 2x² प्लस अंडर रूट में y प्लस 9,
तो क्या है, बहुपद है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी घात 1/2 है। ध्यान दीजिएगा, कहा ना रूट का मतलब क्या, 1/2। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बता चुका है। चैप्टर नंबर 1.6 जब आप पढ़े थे तब पढ़ लीजिए, यदि नहीं पढ़े हैं तो ठीक है। तो इस तरह से जो चैप्टर नंबर 2.1 है आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चैप्टर के सवाल कुछ देख लेते हैं, चैप्टर्स के सवाल देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2.1 वो कैसे लगे, चैप्टर नंबर 2.1 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2.1 चलिए, तो 2.1 में मैं सवाल बुक को उठा लेता हूं। आपके 9th का बुक है। सबसे पहला बुक दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से चर बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं हैं, आप कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो आप लोग खुद कारण बताएंगे, है ना। 4x² प्लस 3x प्लस 7 बहुपद है? हाँ। क्यों? क्योंकि सभी चर राशियों की घात क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये तो है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है y² प्लस √2, ये है? हाँ है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर रूट है तो नहीं है। रूट है लेकिन चर राशि पे नहीं है, हमें चर राशि को देखना ही नहीं है। चर राशि पे यदि रूट रहता, y पे रहता, तब हम इसे नहीं लेते। एक मिनट, मेरी घड़ी गिर गई। ठीक है, यहाँ पे चर राशि जो है, चर राशि पे घात है, 2 पे घात है ना, 2 पे मतलब रूट है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। चर राशि जो है उस पे घात क्या है, 2 है, जो एक पूर्ण संख्या तो निश्चित रूप से हाँ है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में लिखा है, आप लोग बुक अपना ओपन कर लीजिए तब अच्छा लगेगा सवाल लगाने में। t प्लस t √2 लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा अचर पद कौन है, t है, और t का रूट वैल्यू है। ठीक है, ये रूट में है तब ये नहीं है, क्योंकि t यहाँ पे क्या है, रूट में है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा देखिएगा, चौथे में लिखा है y प्लस 2/y, यानी कि इसको ऐसे लिखोगे तो y प्लस 2y के पावर -1। अरे y जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर -1 हो जाएगा। जो एक यहाँ पे हमारी जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अच्छा, अगला एक सवाल और देखते हैं, पांचवें सवाल में है x के पावर 10 प्लस y के पावर 5 और प्लस t के पावर 50। बताइए, इस चर राशि की घात भी एक पूर्ण संख्या है, इसकी भी पूर्ण संख्या, इसकी भी पूर्ण संख्या, तो है कि नहीं है? हाँ है। क्लियर, सवाल सॉल्व। इस पांचों सवाल इसमें का 2.1 का 5 सवाल था, पांचों सवाल आपने लगा लिया। अच्छा, 2.1 का अगला जो देखिएगा, दूसरा वाला गुणांक लिखना था। नोट कर लीजिए, मिटा दें, पॉज करके नोट कर लीजिए। पॉज नहीं जानते हैं, बीच में एक बटन होता है। अरे रोक दीजिए, वीडियो रोकने आता है? हाँ सर आता है, डाटा ही ऑफ कर देते हैं, गधा कहीं का, यही सब करोगे। गुणांक देखो, गुणांक जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसके साथ सटा रहेगा वो उसी की है ना। देखा सर, अरे सर क्या क्या बताते हैं, x² प्लस x। देखिएगा लिखना है इसमें, हमें x² की गुणांक पता करना है। दूसरा वाला जो सवाल आपका कर रहा है, x गुणांक याद करना है, x² का गुणांक बताना है। सभी सवालों में x² का गुणांक बताना है। बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे जो x² दिख रहा है, इसके बगल में कुछ दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 रहा होगा, यानी x² का गुणांक यहाँ पे क्या रहा होगा, 1। क्लियर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है 2 - x² प्लस x³। इसमें x² के गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ तो जरा। यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना सर 1, लेकिन -1 है। क्या है ये, -1। कुछ ना रहे तो 1, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा लिया। ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल लिखा है π/2 x² प्लस x, यानी यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक लिखते हैं इधर x² का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना आएगा, π/2। क्लियर। चौथा सवाल इसका क्या है, चौथा सवाल लिखा है अंडर रूट में 2 माइनस एक्स। अरे सर इसमें देखो, इसमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर गायब है इसमें से, यानी रहा होगा सर, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर रहा होगा, लेकिन उसके गुणे में क्या रहा होगा, 0, तभी तो ये खत्म हुआ। यानी जब नहीं जो पद दिख रहा है तो उसका हम गुणांक लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 0 होगा। एक्स स्क्वायर का लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, 0। यानी जिस सवाल में वो संख्या ना दिखे तो उसका गुणांक निश्चित रूप से 0 रहा होगा, तो ये वैल्यू खत्म हो गई होगी। ऐसा हम भूतिया वाला सवाल लगा लेते हैं। अच्छा तीसरा सवाल क्या करा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज करके नोट कर लिया। इंटेलिजेंट सर, हम बहुत इंटेलिजेंट, तुरंत कर लेते हैं नोट। चलो बहुत अच्छा, हम जान रहे हैं। तीसरा कह रहा 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का 2 पद, ऐसा बहुपद लिखिए जिसमें घात 35 हो। जैसे देखें x के पावर 35 प्लस y लिख दिया, द्विपद है 35 घात है, हो गया खत्म। अच्छा कर रहा है 100 घात का एक पद, लिख दीजिए x के पावर 100 घात, हो गया, यस सर हो गया, तीसरा भी लग गया, खत्म। चौथा देखिए घात बताना। अच्छा ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है, घात बताना। घात कैसे बताते हैं, देखिए मस्त है। देखिए एक सवाल लिखा है इसमें, पहला लिखा है 5x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। इस बहुपद की जो घात होगी ना, जो सबसे बड़का घात होता है इस बहुपद में, सबसे चर राशि की, ध्यान रखना, चर राशि की घात क्या है, 3। तो इस बहुपद की घात ही क्या होगी, 3 होगी। इस बहुपद की, पूरे बहुपद की घात वही होती है जो इस बहुपद की मैक्सिमम चर राशि की घात होती है, ये नहीं लेंगे, इसको बस लेंगे 3, ठीक है ना। ऐसे ही और देख लीजिए, और दूसरे सवाल में लिखा है भाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी घात क्या होगी, इसकी घात क्या होगी, 2 होगी, है ना। अच्छा तीसरा लिखा है, अरे सर तीसरे में लिखा है 5t माइनस अंडर रूट में 7। तो t की घात क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दीजिए। इसके बाद आपका चौथा सवाल लिखा है केवल 3, यानी हम मान लेते हैं कि इसके बगल में 0 रहा होगा, x के पावर, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस में क्यों लिखें, हम ऐसे लिख लें, x के पावर 0 रहा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू 1 हुई होगी, 3 1 करने 3 रहा होगा, तो यहाँ पे घात क्या है, चर राशि की घात क्या होगी, 0 रही होगी, खत्म। अच्छा सुनिए एक चीज बता देते हैं, एक घातीय बहुपद को ही, इसी को ही हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्यों कहते हैं ये आप 10th में पढ़ना, ठीक है। अभी बता देते हैं, रेखा का बहुपद होता है इसलिए रैखिक बहुपद, ये हो गया हमारा रैखिक। पढ़ाएंगे, आगे भी पढ़ाएंगे, 2 चरिय रैखिक बहुपद जब पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाएंगे। मैंने एक घातीय बहुपद को ही हम रैखिक बहुपद कहते हैं, बस ये जानना था, इसे मिटा देते हैं। नोट कर लिए, यस सर, तो उसमें हम फास्ट हैं नकल करने में, मालूम है हमको भी। देखिएगा लिखा है पहला सवाल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका नाम क्या दोगे, देखो नाम देंगे दो घातीय दो पद है, 2 घात है, तो इस बहुपद का नाम क्या हो जाएगा, 2 घातीय 2 पदीय बहुपद। इसमें कह रहा है कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो कौन सा है, ये द्विघाती है। क्या है, द्विघाती, क्योंकि इसमें 2 घात है। अच्छा एक और सवाल देखो, दूसरे सवाल में लिखा है क्या, x माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। अरे सर ये तो पता है, त्रिघाती, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है। अच्छा यहाँ पे तीसरे सवाल में लिखा है भाई y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर वाई प्लस 4, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, द्विघाती। आ रहा है मम्मी, आ रहा है अभी, द्विघाती। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा,
1 प्लस एक्स, ये क्या है, एक घाती, देखना एक घाती, यहाँ पे क्या घात, एक है, एक घाती को हम क्या बोलेंगे, रैखिक, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, है ना, यही रैखिक है। अच्छा, और भी इधर लिख लेते हैं, पांचवा लिखा है 3t, टी पे का घात कुछ भी नहीं है, यानी एक है, ते भी क्या है, हमारा रैखिक है, क्या है, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अच्छा, छठवां क्या है, लिखा है आर स्क्वायर मतलब द्विघाती है, क्या है, द्विघाती। अच्छा, इसके बाद सातवां क्या है, सातवें सवाल में लिखा है 7x³, ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया 2.2। ठीक है, सवाल पढ़ना चाहिए, है ना, सवाल लगाइए, मस्ती से पढ़िए। क्या है ना, हमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम लगाते नहीं हैं, है ना, और कहा जाता है ना कि मनुष्य इसलिए नहीं हारता है कि वो बहुत बड़ा सोचता है, अभी कम सोचता है और उसे पूरा कर लेता है, छोटा सोचता है उसे पा जाता है, इसलिए हारता है। अपनी सोच को आप बड़ा रखिए, निश्चित रूप से एक दिन जिंदगी में आप बड़ा मुकाम हासिल करोगे, निश्चित रूप से। आप पढ़ते रहो, घर से छुट्टी है तो क्या हुआ, हम घर पे पढ़ेंगे, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बैठ के पढ़ूं, हमेशा आप स्टूडेंट हो ना, हमेशा पढ़ते रहो, क्योंकि स्टूडेंट का काम है पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार। नाम जानते हो, हमारा नाम यूट्यूब का नाम, चैनल जो है हमारे ही नाम से है ना, तो ठीक है। बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, लाइक करिए, वीडियो देखे हैं तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए, और व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लिंक को लगा ही दीजिए। चलिए, तो बाकी हम लोग नोट कर लो।